हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेडो जोन। और ये हमारी दूसरी वीडियो है इस चैनल की। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और बस अपना इंट्रोडक्शन दिया था अपने चैनल को लेके, जिसमें हमें टोटल 41 व्यूज़ मिले थे और तकरीबन 6 सब्सक्राइबर्स। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें जैसे चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स और ऑस्किलेटर्स, इंडिकेटर्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली बस अपनी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैनल बिगिनर्स के लिए है और जो मतलब बिगिनर ट्रेडर हैं जो एंट्री लेना चाह रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग में, उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। तो वो क्या क्या ऐसी गलतियां ना करें जिनसे उन्हें लॉस हो सकता है या जिससे वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो बिना मतलब अच्छे से समझे या परखे इस फील्ड में आ तो जाते हैं, मगर फिर लॉस करवा के वो खोज रहे होते हैं कि कोई हमारा लॉस रिकवर करा दे, या कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं कि लोन ले लेके इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर लॉस होने के बाद फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वही है कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो अब बात यह आती है कि आपको फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। तो अगर एक आइडियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं मैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट बेसिकली होना चाहिए आपके टोटल सेविंग का 10 से 20% मैक्सिमम, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और अभी इस फील्ड में आ रहे हो तो। और एक दूसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में रखनी है वो है कि आपको किसी से भी पैसे लेके या कोई ऐसा अमाउंट उठा के नहीं इन्वेस्ट कर देना या उसका ट्रेड नहीं ले लेना जिसको आप खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो और जो कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मतलब लोन तक ले लेके इन्वेस्ट करते हैं और फिर अच्छे मतलब मैंने देखिए, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा कि फिर अच्छे तरीके से वो लॉस में चले जाते हैं और फिर उनके पास ना तो वो लॉस रिकवर करने के लिए बैकअप होता है कोई, ना वो लोन रीपे करने के लिए कोई साधन होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको पहली चीज़ तो ध्यान में रखनी है बिल्कुल ही। अब आते हैं अपनी दूसरी पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा टारगेट प्रॉफिट एंड टारगेट लॉस। तो जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है वो भी हम आपको बिल्कुल एक सर्टेन पॉइंट तक रखना है कि जैसे आज आपने $5 इन्वेस्ट किए या आपके पास अगर $100 है तो आपने उसमें $5 अगर बना लिया अपने 5% अपने अमाउंट का, तो वो अब बहुत ज़्यादा है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। और उसके बाद आपको बिल्कुल किसी कीमत पे उससे ज़्यादा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना अगर आप भी देख रहे हो ये वीडियो और आप भी एक नए ट्रेडर हो तो। और उसके बाद आते हैं लॉस की तरफ। तो लॉस भी हमारा जितना प्रॉफिट टारगेट होगा उतना ही लॉस भी हमारा होगा, लॉस टारगेट भी। क्योंकि अगर आप एक दिन में ट्रेड करने बैठो और आप $5 लॉस कर जाते हो तो भी आपको अगले उस दिन आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ भाई आज का दिन ये नहीं था मेरा, आज मैं लॉस में हूँ और मैं कल ट्राई करूँगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप सबसे बड़ी गलती करने लगते हो, वो है इमोशनल ट्रेडिंग। और इमोशनल ट्रेडिंग में होता ही है कि मार्टिंगल जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि बड़े बड़े ट्रेडर बताते हैं कि मार्टिंगल यूज़ करो। अब आप $1 अगर आप लॉस में हो तो फिर कहेंगे कि ठीक है आप $2 इन्वेस्ट करो। ऐसे करते करते 5-10 तो फिर बंदे को हो जाता है कि हाँ यार मैं 2-3-4 ट्रेड हार चुका हूँ, एक बार और मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर एक अच्छे अमाउंट को लगा के इन्वेस्ट करके देखते हैं क्या पता निकल जाए। तो वो एक जुआ हो गया, एक तरह से गैम्बलिंग हो गई, जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। क्योंकि फिर उसमें भी वही होगा कि फिर आप लॉस में जाओगे, फिर आपका होगा कि कैसे भी अभी से रिकवर करना है, तो फिर आप कहीं से पैसे लाओगे, फिर कहीं से लगाओगे। और मार्टिंगल वगैरह हम ट्राई करेंगे कि हम ना के बराबर यूज़ करें, या अगर 1-2 ट्रेड तक मार्टिंगल यूज़ करना पड़ा तो वो सही है, वो फिर हो जाता है। और वो दूसरे अगर मार्टिंगल स्टेप में आपका अगर लॉस रिकवर हो गया, आपको प्रॉफिट आ गए तो वो सही है, वरना फिर दूसरे के बाद आपको रुक जाना है। ये आप मतलब आप कहीं भी ट्रेड करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं भी, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है ये चीज़। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स हैं ये अगर आप डिस्कस कर लेते हो अपने दोस्तों से या जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो उससे, तो आपको मतलब बहुत हेवी लॉसेज होने से बचा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर जो है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बन रही है, तो आप देख लेना अपना। और उसके बाद एक और सबसे मेन पॉइंट आता है जो एनालाइज करना मार्केट को। तो देखो मार्केट को एनालाइज करना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। हम आजकल तो मतलब हज़ारों साइट्स हैं, हज़ारों चैनल्स हैं जो कि आपको लाइव अपडेट देते रहते हैं। और बाकी कुछ चैनल्स और साइट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। आप अगर जिस एसेट में ट्रेड करने जा रहे हो, जैसे कोई भी एसेट है बाइनरी की, तो उसके बारे में पहले आप अच्छे से पता कर लो, उसका क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है उस एसेट की आज के दिन, या पर्टिकुलर जिस दिन आप ट्रेड करने जा रहे हो। उसके बाद उसमें आप कोई एक एसेट पकड़ लोगे ना अगर, और उसको अच्छे से एनालाइज करके फिर उसका चार्ट पैटर्न और भी चीज़ें जो होती हैं जैसे इंडिकेटर्स और ऑस्किलेटर्स को कैसे मिक्स करके, या इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना सही तरीके से। और एक चीज़ आप और सबसे बड़ी चीज़ है जो ध्यान में रखनी कि आप ये भी मान के आना, अगर इस फील्ड में आ रहे हो
कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑस्किलेटर, कोई भी कुछ भी आपको 100% प्रॉफिट नहीं दे सकता। आपको लॉसेज होंगे और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो अगर आपको लॉसेज होते भी हैं तो आपको घबराना नहीं है। मैं ये नहीं कहने जा रहा झूठ मूठ का कि हाँ बहुत सारे मतलब जैसे आजकल आपने वीडियोज़ भी देखे हुए हैं कि हाँ 100% वर्किंग ट्रिक, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ट्रिक अगर किसी को मिल जाए जो 100% वर्क कर रही हो और वो यूट्यूब पे बैठ के वीडियोज़ बना रहा हो, ठीक है, तो फिर तो सबको पता है कि अगर कोई, आप इमेजिन करो अगर आपको पता है कि इस इंडिकेटर या इस ऑस्किलेटर को यूज़ करके मैं 100% जीत जाऊंगा। अगर आप एक सेकंड के लिए बस मान लेना ये चीज़ और खुद से एनालाइज करना कि अगर आप जीत जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से एक हेवी अमाउंट लेके उसको डबल कर लो या जितना परसेंटेज 80% 70% जो भी दे रहा है उतना अर्न कर लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा अगर कोई आपको कहता भी है कि हाँ हमारे चैनल पे आपको 100% विनिंग ट्रिक मिलेगी या फिर 99% मिलेगी, बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं मैंने और इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं भी फंसा था। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखना। और बाकी अगली वीडियोस में कुछ चार्ट पैटर्न और बाकी धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जैसे ऑस्किलेटर्स हो गए, SMA, WMA, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स वगैरह, फिर पैराबोलिक, इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस अपनी आनी स्टार्ट होंगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।